फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री शक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ये मेरी रात की क्लिप है जहाँ पे मैंने एशियंट हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था और मैंने आज अपने आप को सोचा था कि मैं एशियंट हिस्ट्री पूरा रिवीजन करके तभी उठूँगी, क्योंकि मेरी दिन में पढ़ाई जो थी वो पूरा अच्छे से नहीं हो पाई थी। मैं कहीं बिजी हो गई थी, तो मैंने सोचा अगर रात में टाइम है तो क्यों ना पढ़ लिया जाए, क्योंकि जो आपने चैलेंज लिया है वो पूरा आपको ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मौर्य साम्राज्य पढ़ रही थी और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी और अंदर से दिमाग मेरा मतलब काम नहीं कर रहा था। माइंड जो भी मैं पढ़ रही थी वो लग रहा था मुझे याद ही नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा आप सो जाते हैं, ऐसे पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं होगा जब दिमाग ही ना काम करे। और उसके बाद यहाँ मैं मॉर्निंग में उठ जाती हूँ और बाबू के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, बाबू को रेडी करती हूँ। जो भी हाउस होल्ड वर्क होते हैं वो मैं सारा कंप्लीट करती हूँ। और फ्रेंड्स, जानते हैं आप अगर ऐसे टाइम नहीं निकालेंगे तो आपके लिए कोई टाइम निकाल के देने वाला नहीं होगा। और आपको ये चीज़ तब पता लगेगी जब आपकी एज निकल जाएगी। जब तक आपके पास एज है तब तक आप इसको इग्नोर करती रहेंगी, तो एक दिन आपकी एज जब निकल जाएगी तो आप ये कर भी नहीं पाएंगी। इसीलिए मुझे लगता है कि अपने आप को टाइम देना चाहिए और इतना टाइम देना चाहिए कि एक मुकाम पे पहुंच जाएं। तो यहाँ पे मैं सारा काम ख़त्म करके आ जाती हूँ भारत का भूगोल पढ़ने, इंडियन ज्योग्राफी। यहाँ पे मैंने सोचा है कि आज मैं सारे दिन में इंडियन ज्योग्राफी ज़रूर पूरा रिवीजन करके ख़त्म कर दूँगी। और फ्रेंड्स, जानते हैं जब आप कोई टारगेट लेते हैं या आप अपने आप को चैलेंज देते हैं तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे मैंने सोचा है कि आज सारे दिन में मैं इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से पूरा रट रट के ख़त्म कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी इंडियन ज्योग्राफी और यहाँ भारतीय अपवाह तंत्र तक यहाँ पे मैं पढ़ चुकी थी। इसके बाद मुझे घर के कुछ काम थे तो मैं सोची कि पहले वो काम भी कर लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी तो मैंने यहाँ मैगी बनाई और मैगी बना के खाने के बाद थोड़ा दिमाग एक्टिव हुआ। फिर मन कर रहा था नहीं, केवल मैगी से काम नहीं चलेगा, चाय भी पीनी पड़ेगी। तो फिर मैंने अपने लिए चाय भी बनाई। और फिर जानते हैं अगर आप सोचें कि हमको इकट्ठा कोई टाइम मिल जाएगा तो वो नहीं मिलेगा, आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। और जानते हैं जब तक आप मैनेज करना नहीं सीखेंगे ना तब तक आपकी लाइफ ऐसे ही उथल पुथल होती रहेगी। इसीलिए फ्रेंड्स, आप अपने आप को मैनेज करके चलिए और देखिए आप कहाँ से ज़्यादा टाइम ख़राब करते हैं या कहाँ से टाइम आप बचा सकते हैं। मैं यही करती हूँ कि मैं जितना हो सकता है सोचती हूँ थोड़ा थोड़ा ही टाइम मिले, लेकिन मैं अपना टाइम बचा के रखूँ। और यहाँ पे मेरा बाबू भी रहता है और फिर मैं यही ज्योग्राफी ही अभी मेरे समझ लीजिए कि अब कंप्लीट होने वाला था। मैं अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा था कि जो मैंने लिया है टारगेट आज वो मैं कंप्लीट कर पाऊँगी। वही मैं रिवीजन कर रही थी और मैं इस तरह ये रिवीजन भी करती हूँ, साथ में मैराथन भी देखती हूँ, उससे भी रिवीजन हो जाता है। यहाँ मेरा बाबू भी पढ़ रहा होता है और बीच बीच में जो भी उसको क्वेश्चन होते हैं वो मैं बताती रहती हूँ और अपना भी पढ़ती रहती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको अकेला कोई टाइम नहीं मिलेगा कि आप केवल पढ़ाई करें। जानते हैं आपको ऐसे ही टाइम निकालना पड़ेगा। तो इसके बाद इनको कहीं घूमने जाना होता है बाहर, तो हम लोग दोनों निकल जाते हैं घूमने और इनको इतनी मस्ती आती है कि पूछिए मत। अपने पढ़ाई के साथ साथ सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी होती फ्रेंड्स, क्योंकि ये टाइम फिर दोबारा नहीं आएगा। तो आज का ब्लॉग इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और एक बात और फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप सेल्फ स्टडी करते हैं या कोचिंग में जाते हैं या आप पढ़ाई कैसे करते हैं। और आपको जो भी सजेशन होगा वो हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।